Yes, student. Today I am going to explain for you different kinds of reports and their main clues. तो देखो रिपोर्ट्स अलग अलग काइंड्स की होती हैं और उनमें जो क्लूज यूज़ किए जाते हैं, वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और उनमें वो सारी जो कौन सी बातें सीरियलिटी से आती हैं वो सारे कुछ जो यूज़ किया जाता है मैं आज वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो वो देखो डिस्क्रिप्शन अपना, देखो काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड देयर मेन क्लूज। काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स, मेन रिपोर्ट्स कितने प्रकार की होती हैं तो हम देखेंगे। आज हम 2 प्रकार की बात करेंगे, बाकी के फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पहला हमारा काइंड है जिसमें सिमिलर क्लूज आते हैं, सेम क्लूज आते हैं, लगभग एक जैसी बातें आती हैं, लेकिन हाँ सेंटेंस अलग हो सकते हैं लेकिन व्यूज एक जैसे होते हैं। इनमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रॉबरी की बात करेंगे। एक्सीडेंट वाली, कैलेमिटी आप जानते हैं, आपदा, डिजीज आउटब्रेक जैसे पेंडेमिक वगैरह ये जो फैल रही हैं, महामारी जो फैलती हैं ऐसी बीमारियां, और सिविक प्रॉब्लम। ठीक है, सिविक मीन सोशल, सामाजिक कोई समस्या हो, नागरिक कोई समस्या हो, इन सब की बात एक साथ चलेगी। और इनमें जो मैं पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करूंगा सारे पॉइंट्स पर ही बात आएगी। आप इन सीरियलिटी से माइंड में विचार अपने आप क्रिएट कर लें, व्यूज अपने क्रिएट कर लेंगे तो गारंटी है आपको एकदम से समझ आ जाएगा और आप उसी क्रम में अपने वाक्य बनाएंगे और अपने सेंटेंस मेंटेन करके और रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो इसमें अब इन ये जो हमारी काइंड है, रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलेमिटी, डिजीज आउटब्रेक, सिविक प्रॉब्लम। अब आप देखिए रॉबरी फिर एक बार बता देता हूँ। रॉबरी लूट, चोरी, एक्सीडेंट दुर्घटना, कैलेमिटी आपदा, विपदा, डिजीज आउटब्रेक महामारी का फैलना, बीमारी का फैलना, सिविक प्रॉब्लम कोई नागरिक या सामाजिक समस्या। इसका पहला पॉइंट है कैची हेडलाइन। कैची मीन्स अट्रैक्टिव, कैची मीन्स अट्रैक्टिव, कैची हेडलाइन, आकर्षक हेडलाइन बनानी है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में बनेगी अगर हम वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो हेडलाइन है इसमें किस टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट टेंस का। कब? जब अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे तब। वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, नाउन फ्रेज से चल रहा है, ओनली नाउन का है, केवल आप अपना आर्टिकल जैसे ए रोड एक्सीडेंट बस नाउन का यूज कर देंगे और अपना आर्टिकल जो भी है डिटरमिनर वो लगा देंगे। तो एक आकर्षक हेडलाइन का प्रयोग करना है जिसमें हमको क्या करना है, सुनो, हेडलाइन ही नहीं, हेडलाइन वाले टॉपिक मैटर में ही हेडलाइन और उसके नीचे लिखी जाने वाली लाइन, तो हेडलाइन के बारे में क्या लिखा जाएगा वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वो डेट वगैरह वो सारा फॉर्मेट तो मैंने कल आपको बताया, मेरी लास्ट वीडियो में है। और आज हम केवल मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, मेन जो क्लूज उसमें चाहिए। तो हम कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ हेडलाइन। एक्सपेंशन माने विस्तार, जो हेडलाइन है उसका विस्तार करना है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले ही सेंटेंस में। ए रोड एक्सीडेंट, जैसे मान लो ए रोड एक्सीडेंट हो गया, ए रोड एक्सीडेंट तो हम कह सकते हैं ड्रेडफुल, भयानक, रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, घटित हुआ। तो इस तरह हमको बस एक सेंटेंस में वो डिस्क्राइब करना है, ऊपर वाला हेडिंग कोई। अब उसमें क्या हाईलाइट, क्या करते हो उस सेंटेंस में, क्या क्या हाईलाइट होना चाहिए? तो व्हाट, क्या हुआ, तो चोरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, कोई आपदा आई, बीमारी फैली, कोई समस्या क्या थी, व्हेन कब हुई, वेयर कहाँ हुई। ये बातें आपको बतानी सिर्फ कि कौन सी तो आपदा है, कौन सा एक्सीडेंट है, क्या है, वो कब हुई और कहाँ हुई, बस ये बताना शुरुआत में। ठीक है, पहले पॉइंट पर बस हमको ये करना है कि वो कौन सा घटना आपदा हुई, कब हुई और कहाँ हुई। फिर हमको ध्यान देना है कि गिव रीजन और मोटिव। अब उस घटना का, आपदा का, किसी भी चोरी का कारण अगर कोई है, मोटिव उद्देश्य है, तो हमको वो बता देना है उसके बाद। ठीक है, कोई कारण बता देना है, उद्देश्य बता देना है। तीसरा पॉइंट आ रहा हमारा डिटेल्स इन ब्रीफ। ब्रीफ संक्षिप्त में हमको उसकी बारीकियों का वर्णन करना है छोटे छोटे सेंटेंस में, कि वो घटना किस किस क्रम से घटी, वो चोरी किस किस क्रम से हुई, कौन सी बातें कहाँ कहाँ किस क्रम में हैपनिंग हुई। तो हम
उनको अपन वर्णन करेंगे। फिर हम आ जाएंगे आई विटनेस अकाउंट के आंखों देखा वर्णन। आई विटनेस अकाउंट आंखों देखा वर्णन। अब हमें ऐसे सीन डिस्क्राइब करना है जैसे कि वो आंखों से देखा गया हो कि क्या क्या हुआ। अगर आप खुद आई विटनेस है तो एक दो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई का यूज कर सकते हैं। अगर आई विटनेस नहीं है, रिपोर्टर है, तो आपको अकॉर्डिंग टू इट वाज रिपोर्टेड अपन यूज कर सकते हैं। इट वाज रिपोर्टेड, ठीक, कि ये बताया गया, तब हम उसको बिल्कुल सीन बाय सीन अपन क्लियर करते चले जाएंगे जैसे हमने ये आंखों से देखा है। ये अच्छी रिपोर्ट होती है। कैजुअलिटीज एंड डैमेजेस, तो देखो कैजुअलिटीज माने मौत, अगर एक्सीडेंट है तो मौत कितनी हुई, डैमेजेस तो इसका मतलब है क्षति कितनी हुई, नुकसान कितना हुआ। अब इन सब में या तो मौत या नुकसान कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो बताना है। फिर एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया गया, सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया या सोसाइटी के द्वारा क्या एक्शन लिया गया या क्या हुआ, तो एक्शन टेकन फिर वो बताना है। फिर रिलीफ मीजर्स, एक्शन लेकर और रिलीफ चेन के आराम के मीजर्स उपाय क्या अपनाए गए, उन सहजता सरलता लाने के लिए माहौल में क्या उपाय अपनाए गए, वो उपाय बताने हैं। फिर लास्ट में हमको क्या दे देना है, कंक्लूजन या अपने कमेंट्स दे देने हैं। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट हैं, इन क्रम से अगर हम रिपोर्ट के व्यूज अपने नोट करते चले जाएं तो हमें किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन रिपोर्ट्स में हम अपने दिमाग से ही इनको मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले एक आकर्षक हेडलाइन बनानी है, जिसमें हमने हेडलाइन के बाद अपन डेट वगैरह नोट कर देंगे, ऊपर रिपोर्टर का नाम भी उस हेडलाइन के नीचे नोट कर देंगे। लेकिन हेडलाइन बाद जो फर्स्ट सेंटेंस आएगा उसमें बताना है क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। दूसरा उसका कारण या उसका उद्देश्य देना है। तीसरा संक्षिप्त बारीकियों का वर्णन करना है क्रम से। फिर हमने आंखों देखे हाल की तरह हमें उसका वर्णन करना है। फिर उसमें मृत्यु या क्षति का बताना है। फिर क्या कदम उठाए गए, हमें क्या एक्शन लिया उसका बताना है। हमें उपाय क्या, हमें सहजता के उपाय, सरलता के उपाय, आराम के उपाय या उस से उबरने के उपाय क्या बनाए गए। फिर हमें निष्कर्ष दे देना है। ये हमारी रिपोर्ट हो जाती है रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलेमिटी, डिजीज आउटब्रेक, डिजीज आउटब्रेक, सिविक प्रॉब्लम आदि। इन सब की रिपोर्ट के पॉइंट ये हैं हमारे पास 8। इनमें मेंटेन कर दीजिएगा, आपका आरबीएससी 100 वर्ड्स का क्लियर हो जाएगा और सीबीएसई 150 to 200 वर्ड्स का क्लियर हो जाएगा। अब आ जाएगा सेकंड, कल्चरल स्पोर्ट्स इवेंट्स। या तो कल्चरल इवेंट्स होगा या कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स होगा, और दोनों इवेंट्स को किस तरह हमें करना है, डिस्क्राइब करना है। पहला कल्चरल जानते हैं आप, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स खेल संबंधी। तो हम इन सबको देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे होते हैं और खेलों के आयोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला होगा ओकेजन, क्या अवसर है ये बताना है। इसका जब अपन वर्णन स्टार्ट करते हैं, डेट वगैरह, रिपोर्टर वगैरह, हेडलाइन वगैरह देकर, तो सबसे पहले हम बताते हैं ओकेजन क्या है। फिर ऑर्गेनाइजर कौन है उसका, किसने ऑर्गेनाइज किया है, किसी विद्यालय ने ऑर्गेनाइज किया है, क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है, या किसी स्टेडियम के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, या किसी गवर्नमेंट का कोई टूर्नामेंट है। स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है। भाई देखो कोई प्रोग्राम खर्चे पर भी होते हैं तो स्पॉन्सर की भी जरूरत होती है कल्चरल प्रोग्रामों के लिए, तो वो प्रदर्शन कौन करवा रहा है, वो स्पॉन्सर का आपको वर्णन देना है। उसके बाद डेट बतानी है, डिटेल डेट बतानी है कब, जिसमें आपका दिन, दिनांक, मंथ, ईयर और हो सके तो जरूरत पड़े तो समय भी दे देना है, और यदि समय नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेन्यू बताना है, प्रोग्राम प्लेस, जहाँ प्रोग्राम हुआ, जो आपका जो भी कल्चरल या स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ वो वेन्यू बताना, वो स्थान बताना। थर्ड में आपको देना है वर्णन चीफ गेस्ट का और स्पेशल इनवाइटीज। चीफ गेस्ट या चीफ गेस्ट के साथ साथ कोई स्पेशल तौर पर इनवाइट किया गया पर्सन है उसका डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बारे में बताना है, उसका नाम बताना है, उसका डेजिग्नेशन देना, पोस्ट वगैरह बतानी है, ये बताना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद उसमें क्या क्या कार्यक्रम हुए वो बताने क्रम से, और उनके प्रभाव, उनके अट्रैक्शंस बताने हैं। तो ऑब्जेक्ट उन्हीं को कहते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम हुए, इस टाइप से वो
स्पोर्ट्स इवेंट हुआ या कल्चरल इवेंट हुआ, तो वो सब फिर हमसे बताने हैं। उसके बाद देखो कोई भी गेम होने पर पुरस्कार मिलता है, कल्चरल प्रोग्राम होने पर पुरस्कार मिलता है, फिर पुरस्कार वितरण या एनुअल रिपोर्ट, या हम वार्षिक जैसे एनुअल फंक्शन होता है उसमें एनुअल रिपोर्ट आती है पूरी के, उसमें बेस्ट स्टूडेंट कौन था या बेस्ट प्लेयर कौन था, वो पूरी कंप्लीट एक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद मैसेज बाय चीफ गेस्ट और डिग्निटरी। तो मैसेज मतलब बात, स्पीच चीफ गेस्ट ने क्या हमें प्रमोट किया, क्या हमारे लिए मैसेज दिया भाषण में, और डिग्निटरी मतलब जो सम्मानीय व्यक्ति वहाँ थे उनमें से भी, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल हो या कोई और पर्सन हो, उन्होंने हमें मोटिवेट किया या हमारे लिए कोई मैसेज दिया, तो उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स। फिर उसके बाद जो लोग प्रिंसिपल सर ने अपना जो थैंक यू चीफ गेस्ट को बोला, ऑडियंस को बोला, स्टूडेंट्स को थैंक यू बोल किया, बिल्कुल शांति से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए और शांति से कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए, वो उसका वर्णन देंगे। और उसके बाद लास्ट में ओवरऑल रेस्पॉन्स दे देंगे कि सारे जो भी वहाँ ऑडियंस है या प्रोग्राम अटेंड किया है उन सब में सब ओवरऑल रेस्पॉन्स उनका क्या रहा, उन्होंने कैसा फील किया, एंड में एंजॉय किया कि नहीं किया, वो सारा दे देंगे। इस टाइप से हम अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर देंगे। ये दो आपकी रिपोर्ट हो जाएंगी। ज़्यादातर तो एक्सीडेंट और किसी कल्चरल प्रोग्राम पर ही आती है। आरबीएससी में एक बार एक्सीडेंट और एक कल्चरल प्रोग्राम पर ज़्यादातर होती है, बाकी इन सब में है। और बाकी जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दी जाएंगी। थैंक यू।